आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में अपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जुलाई के एंड में, और वो डिसीजन था अब मिनिमम अकाउंट बैलेंस के अमाउंट को 50,000 रुपए करना। जिसके बाद सोशल मीडिया पे और कस्टमर्स में और हर जगह मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आई कि कस्टमर्स नाराज हैं। और सिर्फ कस्टमर्स की नाराजगी की ही बात नहीं है, बहुत सारे बड़े दिग्गज बिजनेसमैन ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया था कि जब एवरेज इंडियन की तनख्वाह ही 25,000 रुपये या उससे कम है तो 50,000 रुपये का मिनिमम अकाउंट बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन उतना ही बड़ा यू टर्न अब बैंक ने ले लिया है। बैंक की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बताती है कि अब वो अमाउंट को वापस रिवर्स करके 15,000 रुपये कर दिया गया। ये भी बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक की इस पहली वाली 50,000 रुपये की नोटिफिकेशन के कुछ दिन बाद ही एक दूसरे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी ने भी अपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस को 10,000 से डायरेक्टली बढ़ा के 25,000 रुपये किया था। अब समझने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से बैकलैश के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने अपना डिसीजन वापस लिया, वापस से अपने कस्टमर बेस को खुश किया, क्या वापस एचडीएफसी बैंक भी इस तरह का कोई नया डिसीजन लेगा। और दूसरी ओर समझने वाली बात यह भी है कि इंडिया के जो टॉप 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, विच इंक्लूड्स एचडीएफसी बैंक एंड ऑल्सो आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों इतने बड़े बैंक्स हैं, हमारे देश की जीडीपी का हिस्सा भी हैं। क्या ये अपने इतने बड़े कस्टमर बेस को लूज करना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इससे फायदा किसका होगा? क्या सरकारी बैंक्स को फायदा होगा या फिर ये एक पूरी लंबी स्ट्रैटेजी है भारत के स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज को कैश रिच और फुली लोडेड करने की? आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।